सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आवर न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। तो कल हमने कोई वीडियो नहीं डाली थी करंट अफेयर्स की, बट हम फिर से वापस आ चुके हैं। तो हम अपना रिवीजन चालू करेंगे दोबारा से। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? थर्ड वीक ऑफ मई के आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। वहीं हमें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन चालू करना था। इकोनॉमी तक हमने खत्म कर लिया था पिछले वीडियो में। तो एक्चुअली मैंने कल इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कल रिवीजन कर रहा था, इतनी भी चीजें थी उनको बैठ के पढ़ रहा था। अब देख सकते हैं मार्क लाग लगा है। तो आई होप सो कि आप भी रिवाइज करते चल रहे होगे पिछले का, क्योंकि पिछला में नहीं भूलना है। कोई नई चीज पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पिछला ही भूल गए। सो ठीक है। तो आज हम अपना अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन चालू करते हैं वीडियो, एंड थर्ड वीक ऑफ मे को खत्म करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज अंडर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इज, नेक्स्ट सेकंड देखो लैग तो नहीं कर रहा है। आई गेस नहीं कर रहा होगा, थोड़ा लैग कर रहा होगा तो बेयर विथ इट, अभी सही हो जाएगा वो। ठीक है, हाँ अभी सही हो गया होगा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में पहला है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 24। ये फोर्ब्स एक मैगजीन है जो अपनी 30 अंडर 30 एशिया 24 को की रैंकिंग निकालता है। उसमें फीचर 86 इंडियंस, उन्होंने 86 इंडियंस को इसमें फीचर किया है, इंक्लूडिंग अक्षित बंसल, राघव अरोरा, भाग्यश्री जैन। द नाइन्थ एडिशन था ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 का, फीचरिंग 86 इंडियन एंट्रीज फ्रॉम इंडिया। 86 entries from India, which include Akshat Bansal, 29 years old है, राघव अरोड़ा 28 years old है, co-founder of Stecue India। बेसिकली ये दोनों जो नाम है, अक्षत बंसल जी और राघव अरोड़ा जी, ये स्टैक्यू ऑफ इंडिया के फाउंडर्स है, को फाउंडर्स है। ठीक है, ये दोनों। और भाग्यश्री जैन, फाउंडर ऑफ द डिस्पोजल कंपनी, ये डिस्पोजल कंपनी के फाउंडर है। इन सबको मिलाते हुए 83 इंडियन एंटिटीज को इंक्लूड किया गया है फोर्ब्स 30 अंडर 30। अब इसमें कितने टोटल किए गए हैं हम देखते हैं। द फीचर 300 एंटिटीज को देखो यहाँ लिखा हुआ है। दिस लिस्ट फीचर्स 300 एंटिटीज, 300 एंटिटीज को फीचर किया, उसमें से 86 इंडियंस है फ्रॉम 21 कंट्रीज एंड टेरिटरी। अलग अलग किस कंट्रीज से इन्होंने फीचर किया, इसमें से इंडिया से 86 है, इनमें 300 में से। द मोस्ट इंडिया फॉलोड बाई, इंडिया में सबसे ज्यादा थी, फिर चाइना और जापान में 32 थी। मतलब कहाँ इंडिया 86, फिर सेकंड नंबर पे चाइना और जापान 32, सिंगापुर के 27। ये सब जानने रखने की जरूरत नहीं, याद है टोटल इंडिया के कितने एंटिटीज थे। और कुछ जो इंपॉर्टेंट है को फाउंडर ऑफ स्ट्रेटेजी इन लोगों ने दे दिया, तो ये सब नाम भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। बट ये लिस्ट है, ये 9th एडिशन था इस लिस्ट का, फोर्ब्स मैगजीन की, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2024। इसमें 86 एंट्रीज है फ्रॉम आउट ऑफ 300 फ्रॉम इंडिया। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट ओनली। 300 एंटिटीज थी। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन क्या नाम है इनका। सबसे पहले इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में अक्षित बंसल का जी का नाम था, राघव अरोड़ा जी का नाम था। ये दोनों को फाउंडर ऑफ स्टैक्यू इंडिया है। ठीक है। सोशल इम्पैक्ट में भाग्यश्री जैन जी का नाम है, जो 29 साल की हैं, जो फाउंडर है द डिस्पोजल कंपनी की। और भी ऐसी बहुत सारे लोगों का नाम है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। बेसिकली 86 लोगों में नाम नहीं पूछेगा सबका। ठीक है। तो मेन आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले हम लिखते हैं फोर्ब्स की आई है, फोर्ब्स की मैगजीन का नाम है 30 अंडर 30 एशिया 24। फीचर्स 86 इंडियंस आउट ऑफ 300 फ्रॉम 21 कंट्रीज। ये फोर्ब्स का इसका 9th एडिशन था। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के नाम चाहे तो आप याद कर सकते हैं, जैसे इन लोगों ने दिया अक्षत बंसल जी, राघव अरोड़ा जी, को फाउंडर है स्टैक्यू इंडिया के, ये सब। ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू, देखिए कितने सारे नाम दिए हुए हैं, सब तो नहीं लिखे होंगे नेट से, कुछ कुछ दे रखे होंगे। फोर्ब्स की फिर से वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स 2024 की रिपोर्ट आई है, जिसमें अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी, जो फुटबॉल के पोर्तुगीज प्लेयर हैं, उनको टॉप पे रखा गया। शू वो उनका डायलॉग है, शू। ठीक है। फोर्ब्स की एक और रिपोर्ट आई है, फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स, सॉरी, एथलीट्स 2024। तो इस रिपोर्ट में टॉप किया है फर्स्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फीचरिंग टॉप 50 हाईएस्ट पे, टॉप 50 लोगों के देते हैं, टॉप 50 देते हैं लोग लिस्ट। इंडिया को आया है विद टोटल अर्निंग ऑफ, इनकी टोटल अर्निंग है USD 260 मिलियन।
अर्निंग भी पूछ सकता है टॉप की, इसीलिए लिख लेते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है हमारे स्पेनिश गोल्फर जॉन रहम, जॉन रैम, इनकी है यूएसडी 218 मिलियन अर्निंग। और थर्ड पे हमारे मेसी, लियोन मर्सी, अर्जेंटीना के प्लेयर है ये, इनका यूएसडी 135 सिर्फ। भाई फिर मिलियन, मतलब फिर भी मिलियन में है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई। 260 मिलियन है उनका, हाईएस्ट पेड एथलीट्स। ओके, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 260 मिलियन ऑन फील्ड ऑफ फील्ड याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग। जॉन रैम सेकंड नंबर पे है विद इतना ये मिलियन, लियोन मेसी जी थर्ड पे है विद इतना मिलियन। ये काफी अच्छी न्यूज। अब ये कौन सा एडिशन था ये भी कुछ नहीं दिया है। 50 टॉप 50 हाईएस्ट पेड एक्टर्स का इन्होंने लिस्ट निकाली थी, ठीक है। अगली न्यूज है, इन स्पेस ऑनर्ड विद जियो स्पेक्टियल वर्ल्ड लीडर अवार्ड GWF 2024। इन स्पेस को अवार्ड मिला है GWF 2024 का, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट इंडिया हैज वॉन जियो स्पेक्टिकल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड 2024 अंडर एनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर मिला है, ठीक है। किस कैटेगरी के अंदर मिला है इनको? एनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी के अंदर मिला है। प्रेजेंटेड बाय जियो स्पेक्टिकल वर्ल्ड फोरम। कहाँ मिला, दिया गया है? नीदरलैंड्स, रोटरडैम नीदरलैंड्स में हुआ था मई 14 को, वहां दिया गया है ये। इन स्पेस को दिया गया है। इन स्पेस गॉट जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, कहाँ पे? अंडर एनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी, कैटेगरी थी एनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है। इस कैटेगरी में मिला है ड्यूरिंग GWF फोरम था 2024 एट, कहाँ पे हो रहा था ये? रोटरडैम नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स में हो रहा था ये, ठीक है। सो बेसिकली ये न्यूज है कि इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी, कि इन स्पेस जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। उसे जियो स्पेक्टिकल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में? इनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी में, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कहाँ दिया गया है? जियो स्पेक्टिकल वर्ल्ड फोरम हुआ था रोटरडैम द नीदरलैंड्स में, वहां पे इनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। किसको? इन स्पेस को अवार्ड मिला है, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, सेला टनल ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। सेला टनल कहाँ पे है पूछा जा सकता है, स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा, बट ये अभी न्यूज में इसलिए स्टैटिक का नहीं माना जाएगा, बट ऐसे ही स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। क्या से पूछ देगा सेला टनल कहाँ पे है, ठीक है। अभी इंडिया का सबसे हाईएस्ट टनल कौन सा है ये भी पूछ सकता है। तो अभी सेला टनल नाम है इसका, सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश। एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट दिया है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड यूके। दिस ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्कोर्स द अचीवमेंट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इन कंस्ट्रक्शन द टनल विद एन एल्टीट्यूड ऑफ, हाँ कितना एल्टीट्यूड पे है? इस टनल का एल्टीट्यूड कितना है लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 13,000 फीट थ्रू प्रोजेक्ट। इसको किसके थ्रू बनाया गया है? अंडर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वर्ताक with construction carried out by Patel Engineering Limited. Sela Tunnel is the world's largest bi-lane tunnel constructed on the road connecting Tezpur, Assam to Tangwan in West Kameng district of Arunachal Pradesh. तेजपुर असम से लेके तवंग टू इन द वेस्ट केमंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल, असम से लेके कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता है टनल, ठीक है।
और ये टनल मेन अरुणाचल प्रदेश का है, इसको इंडिया का सबसे हाईएस्ट टनल बोल दिया गया है। और ये बना है 1300 फीट एल्टीट्यूड पे अंडर प्रोजेक्ट वार्ताक। किसने बनाया है? पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग ने एक इंडेक्स निकाला है, बिलियनर्स इंडेक्स में 2024। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अमंग टॉप 15। मतलब इंडिया के मुकेश अंबानी जी और अडानी जो ग्रुप है कि मालिक गौतम अडानी जी वो टॉप 15 लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स रैंकिंग एज ऑफ 20th में, मुकेश अंबानी चेयरमैन एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड गौतम अडानी जी फॉर्मर चेयरमैन अडानी ग्रुप आर फीचर्ड अमंग द टॉप 15 वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल। अंबानी जी 12th नंबर पे हैं, गौतम अडानी जी 14 नंबर पे है विद नेट वर्थ ऑफ 100 बिलियन, और अंबानी जी की 110 बिलियन है। Bernard Arnold, the founder and chief executive CEO of LVMH Moet Hessenle Lois Vipton, the world's richest list is net worth of 220 billion। इनकी नेटवर्थ है 20 बिलियन। एलॉन मस्क नहीं आया क्या वन पे? और जेफ बोज भी सेकंड पे आए हैं 207 यूएसडी के साथ। एलॉन मस्क 190 के साथ है। मार्क जुकरबर्ग 168। इतना याद करने की जरूरत है, टॉप 3 या टॉप 2 भी याद करेंगे। टॉप 1 बर्नाल्ड है, बर्नार्ड आर्नोल्ड जी हैं। ये एमडी सीईओ है किसके? सीईओ है LVMH मोइट हेनेसी लुइस विटॉन के। और इंडिया के 2 लोग आते हैं टॉप 15 में, दैट इज मुकेश अंबानी जी एंड गौतम अडानी जी 12th एंड 14th पोजीशन पे विद नेटवर्थ ऑफ 110 100 बिलियन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। किसकी है ये? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स है, बिलियनियर्स इंडेक्स। फर्स्ट पे हैं आपके बर्नार्ड बर्नार्ड आर्नोल्ड USD 220 बिलियन। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। सेकंड नंबर पे हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजोन के आपके वो है, फाउंडर हैं। इनका है USD 207 बिलियन। यूएस के हैं। देन आपके एलॉन मस्क भी यूएस के ही होंगे, 190 है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं उतना। 15 में, टॉप 15 में है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ है 12th रैंक है इनकी, 12th USD 110 बिलियन। और गौतम अडानी ये 14th पर है, USD 100 बिलियन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट पिछले 5 न्यूज को। तो पहली न्यूज हमारे सामने फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट आई है कुल मिला के कह सकते हैं। इसमें 86 इंडियन को फीचर्स किया गया है आउट ऑफ 300 जो कि 21 कंट्रीज से लिए गए थे। ये 9th एडिशन था फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2024 लिस्ट का, ठीक है। एंड फोर्ब्स की एक और रिपोर्ट आई है हाईएस्ट पेड एथलीट्स, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर, उनको फर्स्ट पे रखा गया है विद USD 260 मिलियन। उसके बाद जॉन रैम है, ये गोल्फर है, इनको मिला है 218 मिलियन, सेकंड पोजीशन। एंड थर्ड पे है हमारे लियोन मेसी जी, जिनकी नेटवर्थ है 135 मिलियन। ये हाईएस्ट पे एथलीट्स हैं, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज इन स्पेस को मिला है जियोस्पेटिकल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी। ये हुई थी सेरेमनी फोरम मीटिंग GWF की, कहाँ पे? रोटरडैम नीदरलैंड में, वहां ये दिया गया है, ठीक है। एंड कमिंग टू इम्पोर्टेंट न्यूज दैट इज सेला टनल। ये सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश, इसको इंडिया का हाईएस्ट टनल बाय इंडियन बुक ऑफ इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर्स दे दिया गया है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है 13,000 फीट और ये प्रोजेक्ट वर्तार के अंडर बनाया गया था, सेला टनल, ठीक है। देन द लेटेस्ट न्यूज दैट वी रेड इज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है बिलियनर्स इंडेक्स, ठीक है, मई 2024 का। जिसमें बर्नार्ड एर्नोल्ड जी हैं जिनकी USD 220 बिलियन की वर्थ है, नेटवर्थ है, उनको फर्स्ट पे रखा गया, फ्रांस के हैं। देन कमिंग सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस है,
बेजोस है, जो बेजोन लिख दिया मैंने, इसको कभी सही करता हूँ। यूएसडी 207 बिलियन की नेटवर्थ है। वहीं इंडिया के दो लोग यानी मुकेश अंबानी जी एंड गौतम अडानी जी 12th और 14th पोजीशन पर रिस्पेक्टिवली विद यूएसडी 110 बिलियन फॉर मुकेश अंबानी जी एंड यूएसडी 110 बिलियन फॉर गौतम अडानी जी। ठीक है, तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के दो हैं, मुकेश अंबानी 12th पे हैं, गौतम अडानी 14th पे विद नेट वर्थ ऑफ 110 एंड 100। फर्स्ट पे आपके बर्नार्ड रेनॉल्ड जी हैं जिनकी 220 यूएसडी बिलियन, इतना बिलियन है, फ्रांस के हैं ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज था इसमें। देन कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज, अच्छा यहीं पर है। ठीक है, जर्मन ऑथर जेनी अर्पेनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हुफमैन वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है फॉर क्यारोस। क्यारोस इनकी बुक का नाम होगा। सो हम इस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि बुकर प्राइज पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हर साल नहीं आता, बट इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब पिछले अगले 4 पेपर 6 महीने के अंदर होने वाले हैं, मेंस 4 मेंस तो होंगे ही, एसबीआई का कोई आइडिया नहीं है, बट उसमें ये पूछा जा सकता है कि मे की ये रिपोर्ट है, तो आई गेस अगले 4 पेपर में किसी एक पेपर में पूछा जा सकता है, किसी एक शिफ्ट में, कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी किसको दिया गया है। सो नेक्स्ट 6 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये दिया गया है जर्मन ऑथर जेनी अर्पेनबेक जी को, और उनके ट्रांसलेटर जो है माइकल हुफमैन को। उनकी बुक का नाम था, बुक नेम्ड कायरोस। तो बेसिकली जर्मन में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी ये कायरोस, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था माइकल हुफमैन जी ने, और उस बुक को मिला है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, अंदर पढ़ते हैं। बुक का नाम है कायरोस। ठीक है, द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय चेयरमैन और 20 जजेस स्पॉन्सर्ड बाय। स्पॉन्सर से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लंदन यूके में दिया गया है, बुकर प्राइज यूके का दिया जाता है, पता है हमें। जेनी अर्पनमैन बिकेम फर्स्ट जर्मन टू विन दिस प्राइज, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के ये पता होना चाहिए, जर्मन ऑथर, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया था। ठीक है, और फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर हुफमैन है, माइकल हुफमैन जी, टू विन सिंस द प्राइज लॉन्च्ड इन करंट फॉर्म 2016 में लॉन्च हुआ था। ये प्राइज जो है ये 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पूछ सकता है, कब कब से स्टार्ट हुआ था आपका ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज देना। ठीक है, क्यों बिकम फर्स्ट बुक ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश टू एन, इससे पहले भी ट्रांसलेट हुई होगी, बट जर्मन से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होकर जिन्होंने जीता है वो फर्स्ट है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सारे नाम और जर्मनी से इंग्लिश में रिलेट हुई है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है अवार्ड्स, अब लिखते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। इसमें पहली न्यूज आती है, लॉरेंस वोंग बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या नाम है इनका, लॉरेंस वोंग, न्यू पीएम ऑफ सिंगापुर। अब किसको ये फोर्थ फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर बने हैं, फोर्थ। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ये वोंग सक्सीडेड ली हैसिन लॉन्ग। ये किसको सक्सीड किया, इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, सक्सीडेड ली हसीन लॉन्ग। लॉन्ग को वोंग ने रिप्लेस कर दिया, एक तरह से ऐसे याद कर सकते हैं। 20 साल से थे पीएम, बट अभी ये 4th नंबर के बन गए हैं हमारे लॉरेंस वोंग च्युन तसाई जी। ये इनकी फोटो लगी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये नए पीएम बन गए हैं सिंगापुर के। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज, आर लक्ष्मीकांत राव जी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई का चार्ज अज्यूम कर लिया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं अभी।
आर लक्ष्मीकांत राव जी assumed charge of executive director of RBI. आर लक्ष्मीकांत राव जी, ठीक है। बिफोर दिस इज सर्व्ड चेयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आर लक्ष्मीकांत राव जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, ठीक है। इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज इज कपिल सिब्बल जी हैं, फोटो से ही मैं बता सकता हूँ, हाँ यही है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, सही बात है। ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हाँ यूनियन मिनिस्टर है तो यूनियन में और भी इनको चीजें मिली होंगी, ठीक है। कपिल सिब्बल जी हैं, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मतलब जो वकीलों का एक ग्रुप होता है जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है, उनका एक एसोसिएशन है बेसिकली, उसके इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। Kapil Sibal, senior advocate and former Union Minister of Law and Justice, has been elected as the president of Supreme Court Bar Association as the fourth time for the fourth time। अच्छा पहले भी 3 टाइम रह चुके हैं, फोर्थ बार उनको ही सिलेक्ट कर लिया गया दोबारा से। कपिल सिबल वॉन द इलेक्शन, भाई ये सब नाम रखने की जरूरत नहीं है, डिफीट भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 बार से लगातार भाई यही बन रहा है। ओवर द सीनियर एडवोकेट इंक्यूबेटेड, और फ्रॉम द इंक्यूबेटेड सीनियर एडवोकेट, ठीक है। अदर अपॉइंटमेंट, रचना श्रीवास्तव बन गई हैं सीनियर एडवोकेट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट एंड द, अच्छा इसी के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ही वाइस प्रेसिडेंट, और ये वाइस प्रेसिडेंट एंड एडवोकेट सेक्रेटरी इन दोनों को बनाया गया है। विक्रांत राव जी और रचना श्रीवास्तव जी बनी है वाइस प्रेसिडेंट। बेसिकली कपिल सिब्बल जी का नाम याद रख लेते हैं हम लोग। सिब्बल, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं बेसिकली। भाई इतना न्यूज इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने वोट से जीते एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज आंद्रेस प्लेंकोविक, हाँ आंद्रेस प्लेंकोविक जो है वो बन गए हैं पीएम डेजिग्नेट ऑफ क्रोशिया फॉर द थर्ड टर्म बन गए पीएम डेजिग्नेट ऑफ क्रोशिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव, सर्विंग एज पीएम सिंस 19 अक्टूबर 2016, ठीक है। दोबारा से यही बन गए हैं, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, फिर भी दोबारा से एक बार पढ़ लेते, क्या पता पूछ दे कि फिर से कौन ये बने हैं फॉर द थर्ड टर्म, कौन बने हैं, फिर ये बने हैं कि कौन सा टर्म है इनका, फिर से पूछ सकता है। पीएम ऑफ क्रोशिया फॉर थर्ड टर्म, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज जूतना लीडर मोहम्मद देबे इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चड। अच्छा, ये जुनता पार्टी होगी, इनके लीडर है मोहम्मद दीबे, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया रिपब्लिक ऑफ चड का। मोहम्मद इदरिस दीबे इतनो हैज बीन सेलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चड, के बना दिया गया मोहम्मद इदरिस दीबे इतनो। He has been serving as the head of state of Chad since year. He won 2020 presidential election of Chad with 60% of his total votes. Percent of the total votes. President election of Chad was held on 6 May. This followed a constitutional referendum held on following the death of President Irdis इर्दिस दीबे की डेथ हो गई है, मोहम्मद इर्दिस दीबे इतनो बन गए हैं। वाह, इन्हीं के बेटे होंगे शायद ये, होप सो, क्योंकि एक ही जैसा नाम लग रहा है दोनों का। ठीक है, तो कौन बन गए अब? मोहम्मद दीबे बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चड के, ठीक है, कंट्री है रिपब्लिक ऑफ चड, इसके बन गए हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद दीबे जी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ ऋषभ गांधी एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बन गए हैं इंडिया फर्स्ट
लाइफ इंश्योरेंस के बन गए हैं आपके एमडी एंड सीईओ। कौन बन गए हैं? ऋषभ गांधी जी। ठीक है, ऋषभ गांधी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बन गए हैं। ही विल सक्सीड आरएम विशाखा। सक्सीड भी लिख लेते हैं, सक्सीड आरएम विशाखा, who on the current who is currently serving India of the company. her term will expire on 30th June। एक्सपायर करेगा तो फिर ये बन जाएंगे एमडी एंड सीईओ। ठीक है, ऋषभ गांधी जी, ऋषभ गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट इज आईटीसी चेयरमैन संजीव पुरी टेक चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ सीसीआई फॉर 24-25। सीसीआई बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है, सीसीआई होता है वो काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यहाँ ये रहा लिखा है। फॉर 24-25 ये आईटीसी के चेयरमैन है, वही रहेंगे प्रेसिडेंट। मतलब इनको एक एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। आईटीसी के तो चेयरमैन है ही, उसके अलावा इनको प्रेसिडेंट ऑफ सीसीआई फॉर दिस ईयर भी बना दिया गया है। ठीक है, ही विल सक्सेड आर दिनेश जी, चेयरमैन ऑफ टीवीएस सप्लाई, जो कि प्रेसिडेंट थे 23-24 के। ठीक है, टीवीएस के थे, इनको अब सक्सीड करके ये बन जाएंगे, ये फिर से अपना टीवीएस संभालेंगे जाके। राजीव मेहमानी, चेयरमैन सीईओ ऑफ अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया, हैज बिकम प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर 24-25। आर मुकुंद, सीईओ टाटा केमिकल्स लिमिटेड, इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीसीआई। ठीक है, सीईओ इनको बना दिया गया है, प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है। तीनों इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, CII पहले लिख लेते हैं हम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहली न्यूज है इसके अंदर, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? संजीव पुरी, संजीव पुरी जी, जो कि हैं ऑलरेडी आईटीसी के चेयरमैन। ठीक है, ही विल सक्सीड आर दिनेश जी, जो टीवी सप्लाई के। सक्सीड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 न्यूज है इसमें। फिर लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कौन? वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आपके आर मुकुंदन जी, मुकुंदन जी, जो कि हैं आपके सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा केमिकल्स। उसके 3rd नंबर पे बनाया गया है सीईओ चेयरमैन प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, इनको बनाया गया है। इसको बनाया गया है राजीव मेहमानी जी को, मी मानी, जो कि है सीईओ ऑफ ईवाई, ईवाई कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग, उनके। इंडिया हैज बिकम नेम्ड एज प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर 24-25। ठीक है, 24-25 के लिए इन सबको बनाया गया, वो 24-25 एक साल के लिए ये सब रहेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, विलियम लाई चैंग चिंग टी टू सॉन 16th प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, बी किशिम खिसियाओ टुक ओथ एज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान बनाए गए हैं विलियम लाई चिंग टी, जो कि 16th प्रेसिडेंट बनेंगे, और बी किम हासियाओ बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 16th प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, विलियम लाई चिंग ते, ये बने 16th प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। और कौन है? इनका नाम है बी खिम हसियाओ, हसियाओ जी बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं जो हमने पहले न्यूज पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, कहाँ दिया था? यूके में दिया जाता है। और इस ये मिला है अभी जर्मन ऑथर जेनी अर्पेनबैक जी को, जिनकी बुक ट्रांसलेट की थी माइकल हुफमैन ने। इन दोनों को मिला है। और इस बुक का नाम क्या था? कियारोस बुक का नाम था। और ये बुकर प्राइज 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब हुए अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन में
लॉरेंस वोंग जी बने हैं न्यू पीएम ऑफ सिंगापुर, फोर्थ न्यू पीएम ऑफ सिंगापुर बने हैं। ये सक्सीड कर रहे हैं ली हाइसन लॉन्ग जी को। वोंग जी कर रहे हैं लॉन्ग जी को इन सिंगापुर। एल लक्ष्मीकांत राव जी बन गए हैं दोबारा से, एज्यूम कर लिया चार्ज एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट सक्सीड कर चुके हैं। कपिल सिब्बल जी को भी बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है। अभी अंद्रेज पेलेंकोविक बने हैं पीएम ऑफ क्रोएशिया फॉर द थर्ड टर्म, और मेहमद दुबे जी है वो प्रेसिडेंट बने रिपब्लिक ऑफ चड के, ठीक है। देन कमिंग टू द सिलेक्शन फॉर एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऋषभ गांधी जी को बना दिया गया है, जो कि सक्सीड करेंगे आरएम विशाखा जी को। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 24-25 के लिए सेलेक्ट वो किए गए हैं अपॉइंटमेंट्स, वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं संजीव पुरी जी, जो कि आईटीसी के चेयरमैन भी हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आर मुकुंदम जी, जो सीईओ एमडी हैं टाटा केमिकल्स के। और प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड बनाए गए हैं राजीव मेहमानी जी को, जो सीईओ हैं अर्नेस्ट और यंग के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज विलियम लाई चैंग ती हैं, वो बने 16 प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। और बी किम हसियो जी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। बेसिकली बहुत सारे नाम है, ऐसे याद नहीं होगा जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे, 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे इसको। तो हम जब एमसीक्यू लगाएंगे तो इन क्वेश्चंस को याद करेंगे, तरीका ढूंढेंगे इसको याद करने का, नाम थोड़ा रिलेट करेंगे। सिंगापुर के वोंग जी बने हैं लूंग जी को हटा के, तो ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे चीजों को, ताकि हम रिलेट कर पाए चीजों को और याद रखें, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज लुइस अबियांद्रे re-elected as president of Dominican Republic for the second term। बेसिकली ये नाम है इनका, लुइस अबिनाडर जी, इनको बना दिया गया है दोबारा से, ये रिलेक्ट हुए सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है, कंट्री है। 54 प्रेसिडेंट ऑफ ये बने हैं ये, ठीक है। यही लिख लेते हैं, इनका नाम क्या है, बेसिकली नाम है लुइस अभिनाडर, 54th प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक, सेकेंड टर्म था इनका, ठीक है। अभी ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। टू लाम नेम्ड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। अरे कितने सारे भाई अभी हुए हैं, अभी सब कंट्रीज में इलेक्शन चल रहे थे क्या। इनका नाम है टू लाम, ये तो काफी सिंपल नाम है। टू लाम बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। अभी जितने भी चाइना के आसपास वाली कंट्री, वियतनाम, सिंगापुर, इन सब में इलेक्शन हुए थे क्या। 15 नेशनल असेंबली वियतनाम हैज इलेक्टेड टू लाम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम 21 फॉर द 21-26 टेन्योर। ही टेक्स ओवर द वाइस प्रेसिडेंट, वो ही हैज बीन एक्टिंग सर्विंग अंडर प्रेसिडेंट सिंस 21 मार्च 2024, ठीक है। आरबीआई अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप नटराजन जी एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो प्रदीप नटराजन जी बने हैं होल टाइम डायरेक्टर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, पूछ सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की होल टाइम डायरेक्टर भी किसको बनाया गया है। भाई आरबीआई भी लिख लो, आरबीआई ऐसा अपॉइंटमेंट देता है तो आरबीआई के द्वारा, ठीक है। 3 साल के लिए बनाया गया है, फॉर 3 years। नहीं पूछ सकता कितने साल के लिए बनाए गए हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्विजिशन एंड मर्जर्स, ये पढ़ना शुरू करते हैं अब हम। क्वांट मनी मैनेजर्स रिसीव्स आरबीआई नॉट टू एक्वायर स्टेक अप टू इतना % इन आरबीएल बैंक। क्वांट मनी हैज रिसीव्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू एक्वायर द स्टेक ऑफ up to 9.98% of share capital voting rights in RBL Bank Limited by इतना में, subject to certain condition provision under Banking Regulation Act as May 10, 2024। Quant Mutual Fund, an arm of Quant Money Manager, hold इतना % stake in RBL Bank। पहले से इतना % stake है।
क्वांट मनी फंड का, अब ये अप टू 9.98% स्टेक्स ले सकते हैं इन आरबीएल बैंक। ठीक है, तो अब लिख देते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स में पहली न्यूज है, क्वांट मनी मैनेजर्स कैन टेक अप टू 9.98% stakes in आरबीएल बैंक। पहले से ही क्वांट म्यूचुअल फंड होल्ड्स 4.6% स्टेक इन आरबीएल बैंक। ठीक है, पहले से इतना परसेंट स्टेक है, ये इसी का आम है, क्वांट म्यूचुअल फंड एंड आर्म ऑफ क्वांट मनी मैनेजर्स। तो क्वांट मनी मैनेजर को 9.98 लेने को कहा है, मतलब इनका 9 टोटल जो इनकी शायद सब्सिडरी या कुछ भी हो 9.98 ही लेना है। तो पहले से ही 4.68 है, तो अब ये 9.98 तक अपना एक्सटेंड कर सकते हैं स्टेक्स इन आरबीएल बैंक। अब ये करे ना करें इनके ऊपर है, ऑब्वियसली करेंगे ही। ठीक है, वॉरबर्ग पिनकस एक्वायर्स श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस फॉर 4630 करोड़। बेसिकली सीधा जितने भी ये डेटा में एक्विजिशन में करोड़ में वैल्यूज आती हैं, ये सब पूछी जा सकती है कि अभी वॉरबर्ग पिनकस ने एक्वायर किया है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को कितने में, इतने करोड़ में। ठीक है, वॉरबर्ग पिनकस एक्वायर्स श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस फॉर कितना, ₹4630 CR। ठीक है, तमिलनाडु बेस्ड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ इट्स हाउसिंग फाइनेंस, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, टू न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड इक्विटी फर्म। ये है न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी, न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड, ये बेसिकली चेन्नई बेस्ड है, चेन्नई बेस्ड। ठीक है, वॉर स्टेक थ्रू इट्स एप्लीकेशन मैंगो क्रश इन्वेस्टमेंट के थ्रू लेगा, इन्फ्यूज 1000 करोड़ इक्विटी, इक्विटी में लगा के लेगा। ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिकली ये इस फॉर्म ने इसको ले लिया कितने करोड़ में, इतने करोड़ में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गेट्स शेयर होल्डर्स अप्रूवल टू मर्ज विद आईडीएफसी लिमिटेड, शेयर होल्डर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स holders in IDFC First Bank Limited approved the scheme of merger of IDFC Limited with IDFC First Bank। ठीक है, the new company law convenes a meeting to consider the approval of composite scheme of amalgamation for IDFC First Bank। अभी बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा भी IDFC लाइफ इंश्योरेंस की किसको बनाया गया, एमडी ऋषभ गांधी जी को, और IDFC रिलेटेड ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक है उसी को IDFC लिमिटेड में ऐड किया जाने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, IDFC फर्स्ट बैंक टू मर्ज विथ IDFC लिमिटेड। ठीक है, बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है और कुछ में खास नहीं है। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो खत्म ही हो गई न्यूज। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं अपनी पिछली न्यूज को, हमारी पिछली न्यूज को रिवाइज करते हैं। लुइस अम्बिडर बने हैं 54th प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक, ये सेकेंड टर्म है इनका। अब टू लैम इनका नाम है, ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। देन कमिंग टू नेक्स्ट नेम इज प्रदीप नटराजन जी, जो कि होल टाइम डायरेक्टर बने हैं IDFC फर्स्ट बैंक के। ठीक है, और अभी यही लिखा है IDFC फर्स्ट बैंक टू मर्ज विद IDFC लिमिटेड, मतलब अब इन दोनों की ये बन जाएंगे हेड। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर। ये शायद न्यूज बाद में आई होगी या फिर पहले आई होगी। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। अब है क्वांट मनी, एक कंपनी है क्वांट मनी मैनेजर्स, ये ले सकती है अब 9.98% स्टेक्स इन आरबीएल बैंक, जो पहले से 4.68% स्टेक होल्ड कर रही है इन आरबीएल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज वारबर्ग पिनकेस, एक कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क यूएसए की कंपनी है, न्यूयॉर्क यूएसए की। वो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, जो कि श्रीराम
फाइनेंस लिमिटेड की एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो उसको पूरा एक्वायर कर रही है कितने करोड़ में, 4630 करोड़ में, ठीक है। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, 4630 करोड़ में ये इसको एक्वायर कर रही है। किसको? श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। कौन? वॉरबर्ग पिनकस। उसके बाद साइंस एंड टेक की न्यूज आती है, हम नेक्स्ट पन्ने पे साइंस एंड टेक लिखते हैं। लाइन खींच लें। आई होप सो आप लोग रिवीजन करते रह रहे होंगे अपनी चीजों का, जो भी आप पढ़ते हैं। मैं भी कर रहा हूँ। सो आवर टारगेट इज टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स दैट आर अपकमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो बेसिकली अपना रिवीजन हार्ड रखिएगा, एकदम स्ट्रांग रखिएगा, कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि हमारे कुछ वर्ड रह गई थी हमारी प्रिपरेशन में, नहीं हो पाया, अगले साल फिर से करेंगे। तो भाई एक साल पूरा रिपीट क्यों करना है, इस साल ही अच्छे से करो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नासा प्लान्स टू बिल्ड फ्लोट द फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून। अब फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल लेविशन लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ये एक फ्लोट सिस्टम है जो फर्स्ट रेलवे सिस्टम होगा मून पे, जो बना रही है नासा, ठीक है। द रेलवे सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ नासा's मून टू मार्स मिशन दैट इज रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशन 2। इस मिशन के तहत ये चीज जाएगी और इसको लगाया जाएगा फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून, ठीक है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली न्यूज है। नासा अंडर रोबोटिक ल्यूनर सरफेस ऑपरेशंस 2 will build फ्लोट, FLOAT। फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, ये नाम है इसका। ये होगा वर्ल्ड वर्ल्ड्स मत लिखो, सीधा लिख दो फर्स्ट रेलवे सिस्टम है भाई, सिस्टम ऑन मून, ठीक है, मून। सो बेसिकली रोबोटिक ल्यूनर सरफेस ऑपरेशन 2 एक मिशन होगा नासा का, जो कि पार्ट ऑफ मून टू मार्स मिशन है। उसके तहत ये लोग फ्लोट है, जो कि फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑफ ऑन मून है, ये प्लांट करेगी नासा। कहाँ पे बिल्ड करेगी? कहाँ पे? मून पे, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, सेकंड न्यूज अंडर साइंस एंड टेक इज, बताया गया कि फ्लोट टेक किसने बनाया है? जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने बनाया है। 3 लेयर मैक्सिमम फॉर्म होगा, नेम ऑफ 3 लेयर्स। ये इतना बेसिकली इतना इतना सब नहीं जानने की जरूरत है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस ये फ्लोट का फुल फॉर्म क्या पूछ सकता है, FLOET में ओ का मतलब क्या होता है? 2 बार ही लिख दिया। ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान कंडक्टेड ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ फतह 2 इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम। तो पाकिस्तान का है फतह 2, ठीक है, बेसिकली ये न्यूज है। और ये क्या है? बेसिकली मल्टी गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। आर्टिलरी डिवीजन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी में इसको ऐड किया जाएगा। रॉकेट इंगेजिंग रेंज है इसकी 400 किलोमीटर तक, ठीक है। आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस न्यूज में पढ़ने में। पता है, नाम से पता चल रहा है पाकिस्तान का, इतना काफी है पता करना। रिसर्चर्स डिस्कवर्ड सुपर फ्लफी exoplanet with coordinate candy-like density has discovered super fluffy exoplanet named VASP 193b. The size of exoplanet 50% larger than Jupiter, and it weighs only 1/7 of Jupiter. Therefore, the Condi canyon density मतलब इसकी बहुत कम है इस planet की, ठीक है। इस planet का नाम क्या रखा गया है? VASP 193b, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लिखने का मन तो नहीं था बट ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको। यूनिट है वैस 193b, ये कॉटन कैंडी लाइक प्लेनेट
with 50% larger than size than Jupiter, but 1/7 weight. सुपर नाम क्या रखा गया है? सुपर फ्लफी एक्सोप्लैनेट। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। इसरो मंगलयान 2 मिशन टू लॉन्च हेलीकॉप्टर स्काई क्रेन रोवर फॉर नेविगेशन ऑन मार्स। मंगलयान 2 जो मिशन होने वाला है उसमें ये तीनों चीजें भेजी जाएंगी बाय इसरो, ठीक है। बट अभी भेजी नहीं गई है, जब भेजी जाएंगी तो उनका नाम भी पड़ेगा कुछ, तब हम इस न्यूज को पढ़ेंगे। अभी तो ये न्यूज पढ़ने का कोई फायदा, नाम नाम हम लिखा है कुछ, नाम हम कुछ नहीं लिखा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं उस न्यूज को। ब्लू ओरिजिन ने NS-25 मिशन लिफ्टेड ऑफ विद 6 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग वन इंडिया। ब्लू ओरिजिन का मिशन है NS-25 मिशन, ठीक है। ब्लू ओरिजिन कंपनी है, NS-25 मिशन। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम बिल्ड बाय ब्लू ओरिजिन, द कंपनी ओन्ड बाय जेफ बेजोस, मतलब अमेजोन के फाउंडर की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, फाउंडर ऑफ अमेजोन लिखा तो है। अंडर द स्पेस टूरिज्म मिशन नेम्ड न्यू शेफर्ड, अंडर स्पेस टूरिज्म मतलब बेसिकली स्पेस में घूमने गए हैं लोग। न्यू शेफर्ड 25, NS-25 का फुल फॉर्म है न्यू शेफर्ड 25, ठीक है। लिफ्टेड ऑफ 6 क्रू मेंबर, 6 क्रू मेंबर विथ वन इंडियन, गोपी तोठाकुर, उनका नाम है गोपी तोठाकुर कुरा। कहाँ के हैं ये? कॉमर्शियल जेट पायलट एंड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एंटरप्रेन्योर और को पायलट रह चुके हैं ये स्पेस में घूमने गए हैं। ही इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट एंड सेकंड इंडियन, बेसिकली पूछ सकता है बेसिकली फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन है, तो ही इज गोपी तोठाकुरा, थोटाकुरा। कॉमर्शियल जेट पायलट है और एंटरप्रेन्योर है आंध्र प्रदेश के। सेकेंड इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा जी। फर्स्ट हमारे स्पेस में जो गए थे वो विंग कमांडर राकेश शर्मा जी थे, अब सेकंड नंबर पे ये बन गए हैं, ठीक है। इनका नाम है गोपी टोठाकुरा। इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। गोपी टोठाकुरा दूसरे मार्कर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट एंड सेकंड इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस आफ्टर विंग कमांडर राकेश शर्मा इन, पूछ सकते हैं विंग कमांडर कब गए थे, 1984 में गए थे, ठीक है। पता है वो पाकिस्तान का है, ये मैंने एक बार बोला था तो याद रहेगा मुझे। 400 किलोमीटर की रेंज है, वो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है न्यूज में। अब है IRRPL हैंडेड ओवर 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल टू इंडियन आर्मी, ठीक है। अब IRRPL क्या है? ये है इंडियन रशियन राइफलरीज प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ड इन अमेठी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, मतलब मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ, तो ये भी उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है जिसने 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स दिए इंडियन आर्मी को। दीज राइफल अचीव 25% ऑफ लोकलाइजेशन, मतलब अब इंडिया में 25% जो गन्स हैं इन इंडियन आर्मी वो लोकलाइजेशन है, मतलब इंडिया की इंडस्ट्री बिल्ड है, ठीक है। These assault rifle will manufactured through special purpose joint venture of called Indo-Russian Rifles Private Limited at Korva Ordnance Factory in Amethi। कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम पूछ सकता है, कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। These rifles will replace इंडिया, किसको रिप्लेस करेगी? इंसास को रिप्लेस करेगी, जो कि 3 डिकेड्स पहले, मतलब 30 साल पहले इंडियन आर्मी में आया था, उसके बाद अभी आ रही है। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था इसका आना, ताकि आर्मी की पावर बढ़ सके। तो 27,000 AK-203 राइफल्स आई हैं बाई IRRPL। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको नोट करते हैं। 27,000 AK-203 बाई IRRPL। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पे है? अमेठी
यूपी में, ठीक है। गिवन टू इंडियन आर्मी विल रिप्लेस इंसास। इंसास एक वेपन था, असॉल्ट राइफल है, बट अब उसको रिप्लेस करके अब इंडियन आर्मी के पास 27,000 AK-203 आ गई है। लेकिन अभी वो 25% ही अचीव हुआ है, अभी 100% भी अचीव करना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज 3 AI होल्डिंग एन SML लॉन्च इंडियाज ग्रीन जेन AI प्लेटफॉर्म हनुमान। हनुमान जी नाम से जेन AI प्लेटफॉर्म बनाया है किसने? 3 AI होल्डिंग एंड SML ने, ठीक है। अब ये कहाँ की कंपनी है? अबू दुबई, अबू धाबी UAE की बेस्ड AI इन्वेस्टमेंट फर्म है 3 AI होल्डिंग एंड सीथा महालक्ष्मी हेल्थ केयर। इन दोनों ने मिलकर बनाया है GN AI प्लेटफॉर्म हनुमान AI, इंडियाज इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग 12 इंडियन लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद टेक्स्ट ट्रांसलेशन कैपेबिलिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम वो कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। क्या है 3 AI होल्डिंग? ये कहाँ की कंपनी है? UAE की कंपनी है। एंड SML का क्या फुल फॉर्म है? सीथा महालक्ष्मी हेल्थ केयर, SML। इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है जेन AI प्लेटफॉर्म हनुमान AI, ठीक है। इसमें बेसिकली 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस हैं, इंक्लूडिंग 12 इंडियन, ठीक है। तो बेसिकली किसने निकाला है ये हनुमान AI को? आपका SML ने, सीथा महालक्ष्मी हेल्थ केयर एंड 3 AI होल्डिंग, जो कि UAE अबू दुबई की कंपनी है, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज गैलेक्स आई टेस्ट SAR टेक्नोलॉजी ऑन नाल्स हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, ठीक है। गैलेक्स आई एक कंपनी है, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR टेक्नोलॉजी ऑन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS डेवलप्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी NAL। इन दोनों ने मिलकर बनाया था। उसको टेस्ट किया है किसने? गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने टेस्ट किया। इंपॉर्टेंट है, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टेस्टेड सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी को SAR कहा जाता है, ऑन हाई हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS। इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। There has become world's first private entity to conduct SAR trials on HAPS प्लेटफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट कंट्री बन गई है, फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट सॉरी प्राइवेट एंटिटी एंटिटी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस को पायलट प्लस। अब ये देखिए, ये अंडरलाइन क्यों है? क्योंकि ये मैंने न्यूज पढ़ी ना जब, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि को पायलट एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख के आ रही होगी, आस्क को पायलट दिख रहा है। आस्क को पायलट, ये चीज आप लोगों को दिख रही होगी, आस्क को पायलट। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा ना, देखना यहाँ पे क्या होगा, एक आस्क को पायलट, ये AI है। अभी सर्वर चल नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों। आस्क को पायलट चैट हो नहीं पा रही है। एक्चुअली मैंने सर काफी चैट की भी है, मैं इससे कुछ पूछता हूँ ना तो AI है, मॉडल है। अभी तो इसका एड्रेस चल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। इधर आगे चला के देखूं क्या, 4 3 वाला, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, अभी सर्वर चल नहीं रहा है इनका। बट आज को पायलट में जैसे कुछ भी पूछो इनसे आके,
तो ये अपना एआई कुछ भी जनरेट करता है। मैं फोटो कहूंगा, जैसे अपना नॉर्मल एआई चलाते हैं हम लोग जैसे, वैसा ही ये भी काम करता है। इसको बोलो एक फोटो दे दो डॉग की अपने आप, या फिर एक ह्यूमन स्टडी करता हुआ, तो एआई बहुत अच्छा है। और कुछ भी क्वेश्चन पूछो डेटा, तो ये अपना इंटरनेट से फर्च करके आंसर बता देता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये जो मैं पीडीएफ खोल रखा है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल रखी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में देखिए कोपायलट लिख के आ रहा है, आज कोपायलट। तो कोपायलट एंड प्लस पीसीस का एक फीचर है, फीचरिंग एडवांस एआई, ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, तो मैं इस न्यूज को नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इससे। ये पढ़ते ही मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। कोपायलट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा निकाला है? कोपायलट प्लस पीसीस। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा जा सकता है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज सारी हमारी। तो नासा ने लॉन्च किया है, लॉन्च करने वाला है अपना अंडर रोबोटिक ल्यूनर सरफेस ऑपरेशन 2 के, कि वो बिल्ड करेगा एक फ्लोट नाम की चीज, दैट इज फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक, जो होगा फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून। ठीक है, अब वेस्प 193b जो है वो एक कॉटन कैंडी लाइक प्लैनेट है, जिसका नाम रखा गया है सुपर फ्लफी एक्सो प्लैनेट, ये रहा, जो कि 50% लार्जर इन साइज देन जुपिटर, बट उसका 1/7 वेट है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए इसको सुपर फ्लफी नाम बोला गया है। इसका असली नाम दिया गया है WASP वेस्प 193b। बेसिकली मुझे लग रहा है वेस्प 193 है वो एक कोई स्टार लाइक सन लाइक स्टार होगा, और उसके अराउंड ये दूसरा प्लेनेट होगा बी, तो इसका नाम बी रखा गया। जैसे हमने पिछली किसी न्यूज में पढ़ा था कि ई नंबर का एक प्लेनेट ढूंढा गया था, तो उसका ई रख दिया गया था नाम। वो मुझे न्यूज याद नहीं आ रही है, एक बार रिवाइज करेगा, आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हमने शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में पढ़ा था उसको, तो थर्ड वीक है तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा। तो ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जो अपना NS-25 मिशन के तहत इन्होंने स्पेस टूरिज्म नेशनल शेफर्ड 25 मिशन है, इसमें 6 क्रू मेंबर भेजे, इसमें एक इंडियन है जो कि गोपी तुथारू जी हैं, जो आंध्र प्रदेश के हैं। ये सेकंड पर्सन बन गया जो इंडिया की तरफ से जो स्पेस में जा रहे हैं, और फर्स्ट टूरिस्ट जो स्पेस में जा रहे हैं इंडिया के। ठीक है, और फर्स्ट जो स्पेस में जा रहे हैं आफ्टर अपने विंग कमांडर राकेश शर्मा जी। ठीक है, अब 27,000 AK-203 राइफल्स बाय IRRPL यानी इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंडियन आर्मी को दी गई है, जो कि रिप्लेस करेगी इंसास गन, जो कि इंडियन आर्मी के पास थी पहले से। ठीक है, उसको रिप्लेस करेगी। ये कंपनी कहाँ पे है? अमेठी यूपी में है। ठीक है, ये बनाती है, इसका प्लांट है। नेक्स्ट न्यूज इज 3i होल्डिंग, जो कि UAE की कंपनी है, एंड सीथा महालक्ष्मी हेल्थ केयर ने मिल के एक AI बनाया है, दैट इज जेन AI प्लेटफॉर्म, दैट इज हनुमान AI, जो कि 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस को जानता होगा, जिसमें से 12 इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, अब गैलेक्स आई एक कंपनी है, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड, इसने पहला SAR टेस्ट किया है ऑन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। तो ये फर्स्ट कंपनी बन गई है गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसने सिंथेटिक अपर्चर रडार टेस्ट किया है ऑन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। ठीक है, कमिंग टू स्पोर्ट्स न्यूज नाउ। एनवायरमेंट की कोई न्यूज ही नहीं है, यहाँ खाली दिख रहा है आपको सेक्शन। तो स्पोर्ट्स न्यूज आते हैं हम लोग। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया इन 27 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन 2024। हमारे नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल मिला है इन 27 नेशनल फेडरेशन। ये कहाँ पे हो रहा था? बेसिकली DB मानव जी कर्नाटका सिल्वर मेडल मिला है, और उत्तम जी को महाराष्ट्र के ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर हो रहा था 27 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीत लिया है जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की न्यूज लिखते हैं हम। इसमें पहला है, कितना मीटर फेंका इन्होंने? मीटर भी पूछ लेता है भाई कभी कभी। 27 मीटर फेंका इन 27 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप या कंपटीशन। ट्वेंटी फोर इन कहाँ पे हुआ था ये? कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा। उड़ीसा वॉन गोल्ड मेडल। अब सेकंड पे कौन आया था, थर्ड पे कौन आया था, ये भी लिख लेते हैं, पूछ सकता है। DP मानू सेकंड आए विथ 82.06, बहुत करीब थे, कुछ पॉइंट मीटर से रह गए, तो सेंटीमीटर से रह गए बस।
एंड बाला साहेब पाटिल जी को मिला है थर्ड प्राइज, जो कि 78.39 मीटर फेंके थे। डीबी मानो जी कहाँ के हैं? कर्नाटका के हैं ये, और ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज। ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान कंफर्म एज होस्ट ऑफ एएफसी वुमेन एशिया कप 2026 एंड 29। 26 में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया करेंगे और 29 में करेगी उज्बेकिस्तान, आई गेस, रिस्पेक्टिवली। हाँ, 26 का ऑस्ट्रेलिया है, 26 का उज्बेकिस्तान है। क्या है, किनकी बनी है? एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप की। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड न्यूज। एएफसी वुमेन्स एशिया कप मेजबान मिल गए हैं इनको, 2026 के हैं ऑस्ट्रेलिया, और 2029 के लिए मिले हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ठीक है, बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें। पूमा इंडिया साइंड विथ एएफआई टू बिकम ऑफिशियल किट स्पॉन्सर इंडिया एथलीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पूमा इंडिया ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट विथ एएफआई, मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, टू बिकम ऑफिशियल किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन एथलीट्स। पूमा इंडिया बन गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देन स्वास्तिक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विंस डबल टाइटल इन बीडब्ल्यूएफ थाईलैंड ओपन 2024। तो इंडियन शटलर्स स्वास्तिक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने मेंस डबल टाइटल ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थाईलैंड ओपन 24 टूर्नामेंट जीत लिया है। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। वर्ल्ड नंबर 3 इंडियन पेयर क्लिंच द टाइटल बाय डिफीटिंग 29th रैंक। ठीक है, इट वाज द सेकंड टूर्नामेंट विन ऑफ 2024 एंड सेकंड थाईलैंड ओपन टाइटल आफ्टर विनिंग इन 2019। तो ये जो डुओ है इंडिया का, बैडमिंटनिस्ट का डुओ, ये थर्ड रैंक है वर्ल्ड में। ठीक है, और इन्होंने अभी अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में थाईलैंड ओपन सुपर 500 जीत लिया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी जी एंड चिराग शेट्टी, ये दोनों हैं इंडियन शटलर, कहते हैं ना, शटलर डुओ वॉन BWF थाईलैंड ओपन सुपर 500 इन थाईलैंड। थाईलैंड में ही होगा भाई, थाईलैंड ओपन है तो। डिफीटिंग चाइनीज टीम, चाइनीज टीम, बस इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। मेन सिंगल का कौन जीता है पूछ सकता है, बट इंडिया का है इसलिए अपन मेन बाकी सब अभी ये सब पढ़ सकते हैं चाहे तो। मैक्स वेस्टमैन लैंडो नॉरिस अभी जीते थे एक अपना रेस, वो रेस का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कोई तो रेस थी, कोई प्रिक्स थी, वो जीते थे। लेकिन फिर से मैक्स वेस्टमैन उसमें सेकंड आए थे शायद, उसको उनको हरा दिया है। बीट स्लोवेनिया टू विन द एमेलिया रोमांगो ग्रैंड प्रिक्स, ये जीते हैं। वो फिनिश सेकंड स्पॉट। रंडो नॉरिस बेसिकली मैक्लेरन के हैं, हमने पढ़ा था। और ये रेडबुल के हैं मैक्स वेस्टपेन। हाँ, रेडबुल के वेस्टपेन वन अमेलिया रोमानिया ग्रैंड प्रिक्स डिफीटिंग सेकंड स्पॉट। इटली में हुआ था ये। दिस वाज 59 फार्मूला 1 रेस ऑफ कैरियर एंड थर्ड कॉन्सिक्यूटिव विन इन इटली। ठीक है, फरारी चार्ल्स लेक्रेस क्लींस द थर्ड पोजीशन व्हाइल मैक्लेरन ऑस्कर पाइस्त्री फिनिश्ड फोर्थ इन द रेस। फर्स्ट और सेकंड जानना इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ हम लिख लेते हैं। जीते कौन है? मैक्स वर्स्टेपेन फर्स्ट आए हैं इन किसमें? एमिलिया रोमनगना ग्रैंड प्रिक्स 24।
इन इटली हुआ था ना ये, इटली। सेकंड पोजीशन आई है लैंडो नोरिस जी की। ये हैं आपके मैक्लेरन के ड्राइवर, मैक्लेरन के ड्राइवर, ठीक है। हाँ, मैक्लेरन के ड्राइवर हैं। अब अगली न्यूज की तरफ से जाएं। ब्राजील डिक्लेयर्ड होस्ट ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। होस्ट करेगा फीफा वुमेन, फीफा लिखना चाहिए था हमें, चलो फीफा वुमेन्स लिख लेते हैं। वुमेन, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करेगा ब्राजील। ब्राजील न न न न न न न न ठीक है। इंडिया फिनिश थर्ड, कजाकिस्तान टॉप्स इन द मेडिटेरियन एल रोडर कप। अभी हमने पिछले न्यूज में ही पढ़ा था, शायद इंडिया थर्ड आया था, सेकंड पे चाइना होगा। हाँ, सेकंड पे चाइना, कजाकिस्तान में ही हुआ था रोडा कप, अस्ताना कजाकिस्तान में ही हुआ था ये, हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान, ठीक है। 12 से 19 में तक हुआ था। इंडिया थर्ड आया है। गोल्ड लिया है मीनाक्षी जी ने और निखन जरीन जी ने, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, इंडिया को टोटल 12 मेडल मिले। क्या नाम है इसका? एल रोडा कप अस्ताना 2024 एट कजाकिस्तान। फर्स्ट पे कजाकिस्तानी है विथ 52 मेडल्स। सेकंड पे चाइना है विथ 7 मेडल्स। थर्ड पे इंडिया है 12 मेडल्स। बस गोल्ड कम है इसीलिए, क्योंकि जो भी रैंकिंग दी जाती है गोल्ड जिसके ज्यादा होते हैं उसके हिसाब से दी जाती है। तो चाइना के पास बेसिकली 5 गोल्ड थे, इंडिया के पास 2 ही गोल्ड थे, इसलिए ज्यादा मेडल होने के बावजूद इंडिया थर्ड रैंक पे है। और कजाकिस्तान के पास तो 14 गोल्ड है। 12 मेडल्स में से 2-2-8 के हिसाब से हैं। 2 गोल्ड किसने जीता है हम लिख लेते हैं, गोल्ड वाला पूछा जा सकता है। मीनाक्षी जी ने, जो कि 48 किलो वेट की कैटेगरी में जीती हैं। एंड निखत जरीन जी, जो कि 52 केजीज के वेट में जीती हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। सो ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसन जी ने कसबला चेस टूर्नामेंट भी जीत लिया है। अभी एक और उससे पिछला वाला जीता था उन्होंने, बट मैग्नस कार्लसन जी भाई फर्स्ट में है तो भाई जीतेंगे ही। मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं। वॉन कैसा बेलेंका चेस टूर्नामेंट 2024। विश्वनाथन आनंद जी जो इंडिया से थे, एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो थर्ड आए हैं। इस बेसिकली में 4 ही लोग थे इस चेस टूर्नामेंट में, पढ़ा था मैंने। हाँ, टूर्नामेंट में 4 डिस्टिंग्विश प्लेयर्स विद 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। विश्वनाथन एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अमीन जी अफ्रीका को, हकारू नाकामुरा अमेरिका जी को, और मैग्नस कार्लसन जी यूरोप को। तो यूरोप जीत गया है। नाकामुरा जी सेकंड आए हैं, विश्वनाथन जी थर्ड आए हैं, ये सेकंड आए हैं अमेरिका। एंड थर्ड पे वेस्ट, फोर्थ पे अफ्रीका आया है, ठीक है। हाकामुरा यूनाइटेड स्टेट सेकंड आए 3.5 पॉइंट्स। 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इंडियन चेस प्लेयर विश्वनाथन 3 पॉइंट के साथ थर्ड पोजीशन पे आया है, ठीक है। ऑबिचुअरी हम पढ़ेंगे नहीं, हमने पहले ही क्रॉस मार दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑबिचुअरी हो जाती है, सबका बस नाम ही नाम पढ़ना पड़ता है और उसका कुछ भी पूछ देते हैं, तो हम नहीं पढ़ेंगे। बुक एंड ऑथर्स पढ़ते हैं। अनुराधा मैस्कियर हंस की बुक आई है एट द व्हील ऑफ रिसर्च, बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर डब्ल्यूएचओ चीफ साइंटिस्ट सौम्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं सौम्या, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी। उनकी इन्होंने लाइफ जर्नी के बारे में लिखा है उसमें। बुक का नाम है एट द व्हील ऑफ रिसर्च। 9th न्यूज है। बुक का नाम है एट द व्हील ऑफ रिसर्च बाय अनुराधा मैस्कियर हस। उन्होंने इसमें लिखा है जर्नी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये फॉर्मर डब्ल्यूएचओ
चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं। ठीक है, ये बुक का नाम है। देन इंपॉर्टेंट डेज हम लोग को लिखना नहीं है। ये फर्स्ट न्यूज है अंडर बुक्स। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं जो अभी तक पढ़ा है हमने। आप चाहें तो इंपॉर्टेंट डेज पढ़ सकते हैं, बट मैं ना इसको देखूंगा ना पढ़ूंगा, ये मैंने मान रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है भाई इंपॉर्टेंट न्यूज में, इंपॉर्टेंट डेज में। और मैं इंपॉर्टेंट डेज किसी वीक का नहीं छूता क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज आता भी नहीं है आजकल के उसमें। जो भी हमारा करंट अफेयर्स का सिनेरियो है जो पूछा जाता है हमारे आजकल बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, बट उसके मेंस में आजकल नहीं आता इंपॉर्टेंट डेज। तो बेसिकली हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं आप, क्या पता पूछ दे यार एक क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन का तो रिस्क लेके चल रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा नहीं पढ़ना डेटा कि मैं हॉस्पिटल हो जाए पूरा दिमाग में गलती टिक मारा हूँ उसको। इससे अच्छा बाकी चीजों पे ध्यान दूँ। तो सबसे पहले न्यूज है स्पोर्ट्स के अंदर, नीरज चोपड़ा जी हैं वो 27 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आ गए हैं। गोल्ड मेडल जीत लिया जो कि उड़ीसा में हुआ था कलिंगा स्टेडियम में। सेकंड पोजीशन पे हमारे आए हैं डीपी मानू जी, जिन्होंने 82.06 मीटर का फेंका था, इन्होंने 82.27 मीटर का फेंका था। ये डीपी मानू जी कर्नाटका के हैं। देन थर्ड पे हैं बाला साहेब पाटिल जी, जिन्होंने 78.29 मीटर का फेंका था भाला जेवलिन थ्रो। ठीक है। देन एएफसी वुमेन्स एशिया कप है, उसकी मेजबानी के नाम आ गए 2026 की मेजबानी उसकी करेंगे ऑस्ट्रेलिया, 2029 की उज्बेकिस्तान। ठीक है। फिर पूमा इंडिया है, वो ऑफिशियल स्पॉन्सर किट पार्टनर बन गया है हमारा इंडियन एथलीट्स का। ठीक है। फिर स्वत्मी राज राम की रेड्डी, स्वत्मी की राज नहीं होगा, आई गेस गलत नाम लिख दिया मैंने जल्दीबाजी में। स्पोर्ट्स के अंदर ये न्यूज है, साइंस टेक स्पोर्ट्स। स्व सात्विक है, सात्विक ही तो है, स्वात्विक क्यों पढ़ रहा हूँ। सात्विक का राज राम की रेड्डी जी हैं, और चिराग शेट्टी जी ये इंडिया का शटलर्स का डुओ है जो कि थर्ड पोजीशन पे है वर्ल्ड में। इन्होंने जीत लिया है अभी BWF थाईलैंड ओपन जो कि थाईलैंड में हुआ था सुपर 500 बाय डिफीटिंग चाइनीज टीम जो कि 29 पोजीशन की थी। ये तो थर्ड नंबर के, तो जीत ही गए इन लोगों को हरा के। फिर मैक्स वर्स्टपेन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ले लिया है अमेलिया रोमंगा ग्रैंड प्रिक्स 2024 में, इन इटली में हुआ था ये। और सेकंड पे लैंडो नोरिस जो कि मैक्लेरन के ड्राइवर है वो आए हैं सेकंड पोजीशन पे। ठीक है। अब फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी ब्राजील को दे दी गई है। देन कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, एलोर्डा कप आस्ताना 2024 हुआ था अभी कजाकिस्तान में। इसमें इंडिया की थर्ड पोजीशन आई है विद 12 मेडल्स। फर्स्ट पे कजाकिस्तानी है विद 52 मेडल्स। देन सेकंड पे चाइना है विद 7 मेडल्स। बेसिकली बॉक्सिंग का एक चैंपियन था वुमेन का, जिसमें मीनाक्षी जी ने 48 किलो कैटेगरी में गोल्ड पाया है, एंड निखत जरीन जी ने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड पाया है। इंडिया के बाद टोटल 12 मेडल है, इसमें 2 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज है। ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज इज मैग्नस कार्लसन जी ने अभी जीत लिया है कैसा बैलेंस चेस टूर्नामेंट 2024। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। आनंद जी थर्ड है, 4 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थर्ड आए हैं उसमें। और बुक एंड ऑथर में एक बुक है एट द व्हील ऑफ रिसर्च, जिसे लिखा है अनुराधा मेस्कियर हंसन जी ने, जो कि बता रही हैं उस बुक में लाइफ जर्नी और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी जो कि फॉर्मर WFO चीफ साइंटिस्ट थी। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द थर्ड वीक ऑफ मे। कल से हम लोग फोर्थ वीक ऑफ मे चालू करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि फोर्थ वीक ऑफ मे का भी हम कल ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट करें ताकि परसों से खत्म कर दें पूरा। एंड फिर हम 1-2 दिन क्विज लगाएंगे पूरा मे का, एंड देन हम वी विल हॉप ऑन टू जून, और जून का हम वीकली PDF खत्म करेंगे एट द बिफोर द एंड ऑफ द जुलाई। दैट इज आवर टारगेट। क्योंकि अभी आई कुछ प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, कुछ फंक्शंस आने वाले हैं घर पे, तो मुझे पता है कि मैं शायद 20-22 के बाद से थोड़ा कम पढ़ पाऊंगा चीज़ों को, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई टारगेट टू कंप्लीट जून बिफोर जुलाई। ओके, जून के सारे वीकली PDFs हम जुलाई से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो टारगेट अचीव कर लेंगे। मैं सोच रहा था कि थोड़ा हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, अच्छी चीजें याद भी रह रही हैं मुझे अब, तो मैं सोच रहा था कि मैं जुलाई का फर्स्ट वीक भी कंप्लीट कर लूंगा जुलाई के एंड से ही पहले, बट हौच पौच नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे। अगस्त 15 तारीख तक जुलाई पूरा खत्म करेंगे हम, फिर अगस्त 15 के बाद से अपन डेली और अगस्त का वीकली एक साथ लेना चालू कर देंगे, ताकि हम अगस्त और सितंबर की न्यूज जो पिछला एक महीना जो एग्जाम से पहले एक महीना पड़ेगा उसकी डेली पढ़ें। और डेली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अपना पास बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर हमें एंड में आके हमारा प्री का रिजल्ट आएगा तो हमें कंप्यूटर भी पढ़ना है। कंप्यूटर हमारे लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमें स्कूल में भी पढ़ी है, नॉलेज ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी
एक बार उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, स्कूल टाइम में पढ़ा था। कंप्यूटर भी पढ़नी है मेंस के लिए, ठीक है। और फिर अगस्त में तो हमें प्री की भी तैयारी अच्छे से करनी है, प्री के भी ज्यादा मॉक्स देने हैं। एंड 2 दिन पहले तो कुछ भी नहीं पढ़ना है प्री प्री से। तो ये सब स्ट्रेटेजी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जब हमारा प्री आने वाला होगा, डेट हम लोग की फाइनल आ जाएगी, 1-2 दिन पहले बताऊंगा। तो ठीक है, आई होप सो आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेरे साथ एंड आप पिछले रिवाइज करते चल रहे हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इफ यू वाचिंग टिल नाउ एंड स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे सेफ, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।